जितनी ज्यादा तेरी निंदा करेगा उतने तेरे पाप कर्म ले रहा है अपने ऊपर। तो कहते हैं निंदक मेरा ना मरो और बसो ना मुझसे दूर, कि जो निंदक है ना वो आस पास ही रहना चाहिए। उसके दो फायदे हैं। एक तो यदि हम कोई गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो वो निंदक किसी न किसी माध्यम से हमारी चुगली करेगा और वो बात हमारे सामने आएगी। तो यदि हम गलत रास्ते पर हैं, यदि हम कोई गलती कर रहे हैं तो हम उसकी इस प्रकार की बातों को सुनकर अपने जीवन में सुधार कर लेंगे। अन्यथा यदि हम सही चल रहे हैं और वो यदि काल प्रेरणा से निंदा चुगली कर रहा है तो वो तो सूअर का काम कर रहा है। सूअर का, जैसे सूअर गांव के आसपास की गंदगी को साफ कर देता है खा खा के, तो इसी प्रकार फिर व्यर्थ में भगत की निंदा चुगली करने वाला व्यक्ति सूअर की भूमिका निभाता है। भगत के पाप कर्मों को खाता है, पाप कर्मों को बटाता है। तो हमारा तो दोनों स्थिति में लाभ है। तो बताओ फिर हम क्यों से नाराज होंगे? हम क्यों से नाराज होंगे? और गुरुदेव ने बताया कि नाराज वो होगा जिसको ज्ञान नहीं होगा। नाराज वो होगा जो हकीकत से परिचित नहीं होगा। उदाहरण दिया गुरुदेव ने कि एक लड़की वो गोरी है, गोरा, उसका गोरा कलर है, और उस लड़की को यदि कोई कह दे ए काली, अगर पीछे से आवाज लगाए कि ए काली सुनना, तो वो लड़की जो गोरी है वो काली नाम सुनकर वो दुखी नहीं होती, वो नाराज नहीं होती। उसको पता है कि मैं तो गोरी हूं और ये तो मुझे प्यार में काली कह रहा है, ये तो मुझे जो है वो चिढ़ाने के लिए काली काली कह रहा है। क्योंकि वो लड़की हकीकत से परिचित है, वो देख रही है कि मैं गोरी हूं। और जो पीछे से आवाज लगा रहा कि ए काली, तो वो नाराज नहीं होती क्योंकि वो हकीकत से परिचित है। और काली लड़की को कोई यदि कह दे वैसे भी भूल से कि ए काली, वो तुरंत नाराज हो जाएगी फिर कि ये मुझे जानबूझ के मेरे ऊपर छींटाकशी कर रहा है, जानबूझ के। तो इसी प्रकार भाइयों और बहनों, जब हमें पता है कि हम सतगुरु के भगत हैं, हम सीधे सीधे रास्ते चल रहे हैं, अपनी भक्ति कर रहे हैं, ना हम किसी के साथ में कोई राग द्वेष करते, ना हम किसी का कोई बुरा चाहते, तो बताओ फिर यदि हमारे बारे में कोई कुछ कहेगा उल्टी सीधी बातें, तो फिर हमें क्यों दर्द होगा, क्यों दुख होगा? दुख उसको होगा जो अभी पूर्णतया भगत नहीं है। दुख उसको होगा जो अभी पूरी तरह अपने गुरु के ज्ञान को आत्मसात नहीं कर पाया। तो इस प्रकार से भाइयों और बहनों, हमने हर प्रकार से इस ज्ञान को आधार बनाकर ही भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते हुए चले जाना है।